तो चलिए आज हम लोग आते हैं एलसीएम एचसीएफ की ऐसे कंसेप्ट में ना, जिस मकड़जाल में ना बच्चे फंस जाते हैं। 5 मिनट देख लो, अगले मजा आ जाएगा और एग्जाम में जैसे से क्वेश्चन आएगा तो फोड़ के आ जाओगे भैया। और बाकी अगर इस पे कॉन्सेप्टली अगर हम लोग पढ़ना चाहें आप लोग, तो आराम से आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। पीटीएफ के नाम से हमारा, आप जाओगे प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां मैंने ना सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है, मजा आ जाएगा। अगले देखते हैं। अब क्या है ना, एलसीएम एचसीएफ से अब क्या है, अगर मैंने ना 3 क्वेश्चन 3 डाटा लिखे 12 18 24 और मैंने इससे कहा कि भैया एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम, तो आप ऐसे बनाते हो। बचपन से अभी 55 में आ गए सारे बच्चे, ऐसे बनाते हो लोग। तो 6 से कटा 6 दूनी 6 तिया 6 चौक। अब क्या देखना है ना, एलसीएम मतलब मिनिमम 2 भी कटना चाहिए जितने भी डाटा हो। तो देखो फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम, 3 से ना कटा। अब देख लो इसके एलसीएम कितने आ गए, 72। एलसीएम कितने आ गए, 72। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो जिस तरह से हम लोग लघुत्तम निकालते हैं उसी तरह से हम लोग महत्तम यानी एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। और ये आपको ना ट्रिक से क्वेश्चन को बनाने में जबरदस्त मदद करेगा। अब देखो अगर मैं इसका एचसीएफ, तो ऐसे इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ना, मोसो। क्या बोलते हैं, मोसो। अब मतलब मिला सो सही, सब में मिलना चाहिए। सब में मिले। कितने आदमी थे, 3 आदमी है भैया। तो 6 से कटाओ, 6 दूनी 6 तिया 6 चौक। अब क्या देख रहे, क्या अब ये कट सकता है किसी से? नहीं। क्या अब ये कटेगा? ना कटेगा, कहेगा हम ना कटेंगे भैया। लेकिन अगर हमको लघुत्तम निकालना हो तब तो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। महत्तम, अब कहोगे सर ना कटा पहले में तब, तो अगर ये ना कटता, मान लो यहां 13 रहता तो यहां 1 होता। यानी अगर कोई भी संख्या हो, अगर कुछ ना कटे तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1। यानी अभाज्य संख्या के एचसीएफ निकालोगे तो ऑलवेज क्या होगा, 1 या अनुपात वाले का। मतलब अब ये नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा, इसी को ही हम लोग किस रूप में दिखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, जिसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो 2 3 और 4 के रूप में लिख दिए। अगर वापस हम इसको गुना करें, 6 दूनी 12 6 18, इसका मतलब एचसीएफ को अगर अनुपात से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, संख्या। अनुपात यानी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। चलो अब देखो, तो इसी पे क्वेश्चन दे दिया कि आप फटाक से बनाएंगे। 3 संख्या का अनुपात दिया है 1 2 3। 3 संख्या का अनुपात क्या दिया है, 1 2 3। और एचसीएफ कितने हैं, 12। अगर मैं कहूं इस अनुपात वाले का एचसीएफ क्या होगा, तो बेसी बात एचसीएफ क्या होगा, 1। लेकिन है वो कितने, 12। तो बताओ 1 का वैल्यू है 12, तो बताओ 1 का 12, तो 2 का कितना, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ना जाने कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ दिए गए। फटाक से आप बना लोगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समस्या यहां पर आता है, करे 3 संख्या का अनुपात कितना है, 2 3 4। देखो वही है 2 3 4। करे इसका एचसीएफ 6 है। देखो एचसीएफ हमने कितना निकाला, 6। एलसीएम क्या होगा, यहीं से दिख रहा है एलसीएम क्या होगा, 72। लेकिन मुझे तो एग्जाम में ना बनाने हैं जी, ये तो बना हुआ है। अब सोचो अगर मैंने यहां लिख दिया 2 है 3 है और कितने हैं, 4। अगर मुझे इसका कहूं भैया एचसीएफ क्या होगा, जब किसी से नहीं कटा तो वो किससे कटेगा, 1 से। 1 मान दिया है, लेकिन दिया है कितने, 6। तो मुझे इसका एलसीएम कर रहा है। एलसीएम मतलब मिनिमम 2 कटना चाहिए। अभी देख रहे हैं 2 से कटेगा, ये 2 1 का 2 नहीं कटा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, 2 तिया 6 6 दूनी 12, तो 12 अनुपात का 12 छाक 72। कैंसर आ गया, बरछाक 72। बड़ी आसानी से बन गए सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर कलम का यूज नहीं करना पड़ेगा ढंग से। 3 संख्या का अनुपात कितना दिया है, 2 3 4। देखो वही चीज है, यहां से मैंने बताया एलसीएम 72 है। देख लो तो एलसीएम यहां पर 72 थे। मुझे इस क्वेश्चन को बनाने हैं। अगर मैं कहूं 2 है 3 है 4, मैं इसका लघुत्तम कैसे निकालूंगा, मिनिमम ये किससे कटेगा, 2 से। तो 2 1 का 3 और ये। अगर मैं कहूं इसके एलसीएम कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है 12, लेकिन है कितने, 72। तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 6। पूछ रहा बताइए एचसीएफ क्या होगा। मैंने क्या कहा, अनुपात वाले का ऑलवेज एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अरे भैया ये सब ये किसी से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 1 से। तो 1 अनुपात का तो मान निकल गया, कितने, 6। बन गए लाल, आराम से बन गए। अब कह रहा है 3 संख्या का 4 संख्या का अनुपात कितने हैं, 1 3 7 3 13 और कितने, 17। आपसे पूछ रहा है बताइए इसका एचसीएफ हो 29, सॉरी 19, कितना हो एचसीएफ, 29। ओके।
अब क्वेश्चन आपसे करा, बताइए संख्या का योगफल क्या होगा। अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकलेगा 1, लेकिन है एचसीएफ कितना 29। संख्या का योग तुम सबको जोड़ दो 30, 30 और 10 कितने हो गए 40, 40 का मान क्या होगा 29 गुना 40 कर दो ना फटाक से, तो 9 चौक 36 बचा 3। आज देख लो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 3 11, 1160 कहाँ है आंसर। उम्मीद करते ये मजा आ जाएगा होगा, कहीं कोई दिक्कत ना हुआ होगा। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब कहीं पर गए पढ़ लिए, अब मान लो ना थ्योरी कोई समझ में ना आया तो उसको आराम से थ्योरी को वो शायरी सुना दो, ना तोरे काम का ना मोरे काम का, खुदा ने तुझे दिया दिल 10 ग्राम का। मतलब उसके पास दिल ही नहीं है, कॉन्सेप्ट को फिर दूसरे तरीके से सीख लेंगे भैया। लगे रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।